राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप कनौता। और मैं आपका अपना संदीप रियाना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। साथियों, आप लोगों ने पता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट क्लियर कर दी है और नरवाना हल्के की आप बात करांगे। नरवाना हल्का में सभी पार्टियों से अलग अलग टिकटार्थी है जो टिकट का दावा कर रहे हैं। और इस चर्चा के अंदर जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है वो जान व पहचान का मोहताज तो नहीं है, फिर भी आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवा दें। पिंकी दड़ौदा, जो कि नरवाना हल्का के अंदर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पूछोगे तो ये कहोगे पिंकी दड़ौदा, तो नहीं कहोगे हाँ पिंकी दड़ौदा को जानते हैं और इनेलो नेत्री है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को और जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पिंकी जी, जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है चुनावी चर्चा, उसी के तहत आप आज बातचीत करेंगे और साथ में आपकी रैली भी बिल्कुल सिर पर ही आने लग रही है, तो उस रैली के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनेलो परिवार की आपने जो राजनीति स्टार्ट करी है, इनेलो परिवार के अंदर आप आए, जब पहले जॉब में थे, जॉब से पहले भाई आप मतलब जॉब के बाद में अभी इनेलो में आए हो, तो इनेलो ही क्यों चुना आपने? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी का भी राज देखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है और कहीं ना कहीं हमने इनेलो परिवार को भी देखा है। तो जो उनकी विचारधारा है और खासकर हम ये कहेंगे कि देवीलाल चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है, जो सिर्फ जनहित से जुड़ी हुई है, तो उसको देख के मैं प्रभावित हुई और इसीलिए मैंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की। इनेलो में अगर इनेलो की बात करें तो सिरसा लोकसभा में संदीप लोट का नाम और इनेलो नरवाना हल्का इनेलो का गोल्डन हल्का है। लेकिन लहर की बात करें, पहले बीजेपी की बहुत ज्यादा लहर, लेकिन अब की बात करें तो कांग्रेस में चौड़ी कैंडिडेट रहे। लेकिन आप आज भी इनेलो के अंदर है, मतलब आपने ऐसा नहीं समझा कि मैं इनेलो को छोड़ किसी और पार्टी में? नहीं, जब एक बंदा एक विचारधारा से जुड़ जाता है तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी दूसरी पार्टी में भी ज्वाइन करूंगी। पहले देखो, मैं सर्विस करती थी, फिर उसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने जब राजनीति के बारे में सोचा तो मैंने एक विश्लेषण किया अपने मन के अंदर ही सभी पार्टियों के। हमने हर पार्टी का राज भी देखा है, तो फिर कहीं ना कहीं मैं इनेलो पार्टी के जो है उसी की विचारधारा पे आके मेरा मन टिका। पिंकी जी, एक बात बताओ, जैसे कि वैसे देखो हर पार्टियों में कई कैंडिडेट हुए हैं। सबसे ज्यादा तो संदीप भाई ने बताया हुआ कांग्रेस में घमासान मच रहा है, 44 कैंडिडेट आने लग रहे हैं। एक हल्के में 98 भी है। हाँ, एक हल्के में 98 भी आपने बताया। तो इनेलो के अंदर ये चर्चा है कि जो पीछे लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में पहली बार चौटाला साहब ने नरवाना क्षेत्र के एरिया में टिकट दी संदीप लोट को। तो संदीप लोट के हारने के बाद वो यहाँ से जीत नहीं पाई। आपकी पूरी टीम ने, इनेलो ने मतलब मेहनत करी, लेकिन इनेलो की अब की बार प्रदेश में हवा ही नहीं थी। तो उसके बाद ये मतलब हल्के में ये चर्चाएं हैं कि संदीप लोट ही विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी तरफ मतलब पिंकी दड़ौदा आपका भी बारे में मतलब आप भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अंकुश परोचा भी है, अंकुश परोचा भी मैदान में आ सकता है। और एक ये भी हल्की सुर सी है, किसी पार्टी से कोई जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली तो वो भी इनेलो में आ सकता। मतलब 4-5 कैंडिडेट हम कह सकेंगे इनेलो का आज भी है। इससे पहले सुशील ने भी चुनाव लड़िया था अपने इनेलो से ही, जो सरपंच साहब है। पवन जलेड़ा जो जिला पार्षद है, वो भी सोच रहा है कि मैं भी अभी फिलहाल मौके के, वो भी सोच रहे हैं मैं चुनाव। तो इतने कैंडिडेट है, इतने कैंडिडेट में आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देकर इस मैदान में उतारेगी तो किस पर्पज पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई टिकट की इच्छुक नहीं हूँ। मैं एक सिर्फ कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही हूँ। तो अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो जरूर मैं मैदान में आऊंगी। लेकिन जो मेरा एक मेरी अपनी सोच ये है कि मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी के संगठन के लिए काम करना है और बूथ लेवल पे भी मैं काम कर सकती हूँ। चलो, आपने बताया कि भाई चलो मतलब मान के चलो भाई पार्टी आपका कहने का मतलब बताते पर तो ये है कि आपकी अगर बूथ पे भी ड्यूटी लगा दे आप तो वही वो आप अपना वही पद सोचोगी जो टिकट वाला होगा, जो टिकट वाला है। लेकिन अगर आपने पार्टी मैदान में ले आवे
क्योंकि कई बार आंकलन लगाए जाओ वोटा के दनोदा गांव एक ओट गांव है, मतलब वोटा का मामले की बात करा नरवाना हल्के का नहीं, बड़ा गांव भी है। हाँ, बड़ा गांव है। तो दोनों दो दो तीन तीन टिकटें रही हैं, अब की बार दोनों कोई टिकट नहीं आती, आपके ऊपर दाव चौटाला साहब खेल देते हैं। तो आप किस तरह इस इलेक्शन को देख पाओगे, किस तरह इसको दोबारा इनेलो की जोड़ी में इस गोल्डन हल्के को दोबारा इनेलो का कर पाओगे? देखिए, मेरा जो गांव है दनोदा बहुत बड़ा है और मैं हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ। एक सामाजिक होने के नाते सभी लोग मतदाता है वो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि पार्टी मुझे अवसर देती है, मौका देती है, तो मैं उसको उस अवसर को गंवाने नहीं दूंगी और पार्टी की जोड़ी में जीत दर्ज कराऊंगी। नरवाना हल्के की बात करें तो नरवाना में अगर विकास की बात करें तो पिछले जो विधायक थे वो भी चौटाला परिवार की ही पार्टी से थे, जेजेपी पार्टी। तो अब की बात करें, आप क्या मैनिफेस्टो लेकर चले, किन मुद्दों पर आप नरवाना की जनता के लिए काम करोगे? देखिए, विकास की बात अगर हम करते हैं तो विकास में हम ये बहुत बड़ी चीजें नहीं आती कि हमने हवाई अड्डा बनवाया कि नहीं, हमने कोई हम छोटी छोटी बातें आती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो एक आम आदमी की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती है पानी, स्वच्छ पीने का पानी। तो जब हम डोर टू डोर या गांव में जाते हैं, जब भ्रमण के लिए जाते हैं, तो हमें वहां पता चलता है, औरतों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि पीने का पानी नहीं मिलता। सबसे जो मेन समस्या है वो पीने के पानी की है, और वो भी स्वच्छ। पानी तो मिल जाता है कहीं भी, क्योंकि जो भूस्तर है वो इतना भी नीचे नहीं है यहाँ का, लेकिन स्वच्छ नहीं है। तो वो स्वच्छ पेयजल सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज होती हैं उन्हीं के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। तो अगर सरकार या फिर जो नेता होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है हल्के का, वो सरकार से जो जन स्वास्थ्य विभाग को प्रेशर डाल के अगर वो स्वच्छ पानी मतलब जो मांगे मुहैया करवा सकता है तो ही जनता तक एक स्वच्छ पानी पहुंच सकता है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर बाय द वे मुझे मौका मिलता है आने का सरकार में, या अगर मेरा हाथ होता है, तो सबसे पहले मैं मतलब पानी की व्यवस्था को मैं देखूंगी। मुख्य समस्या है, मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर भी ये कहो, स्वस्थ पानी नहीं हो तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह सकता, और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो पानी से ही पनपती हैं। जी। अच्छा जी, अब रैली है, रैली की क्या कुछ तैयारियां चल रही है, बताया जाओ मेरे भाई जल्दी, किस तारीख की रैली है और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? देखिए, हमारे बहुत सारे हल्के से ना काफी सारे लोग ऐसे जाते थे कि सर मुझे टिकट दे मिले, तो हमारे जो प्रधान महासचिव हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, तो उन्होंने बोला है कि भाई सभी पूरा हल्का मिलके एक बहुत अच्छी सी मतलब रैली ऑर्गेनाइज करवाओ, और फिर मैं उससे आकलन करूंगा कि भी कितनी तैयारी है नरवाना हल्का, कितना इनेलो की तरफ है। मतलब कांग्रेस की रैली हुई थी आज कुछ दिन पहले 25 तारीख को, उसमें भी ऐसी ही रणनीति बनाई। जी। तो क्या उनको देखकर मतलब इनेलो के शो हमारी फिक्स हो गई थी, लेकिन वो हमारे प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी व्यस्त थे काफी लंबे टाइम से, तो मतलब कि उन्होंने एक तारीख ही फिक्स करी थी। उससे पहले उनके कार्यक्रम कुछ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में थे, कुछ नू डिस्ट्रिक्ट में थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कांग्रेस की तरफ से कोई काम किया है, वो हमारा से पहले से प्लान था। अरे एक कुछ दिन पहले की बात है, अभय सिंह चौटाला ने एक परिवर्तन यात्रा जी। और जिस भी इलाके से अभय सिंह चौटाला निकले थे, तो उस इलाके में जोश जुनून मतलब पैदा हुआ, जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे। तो अब क्या लगता है, नरवाना के अंदर अभय सिंह चौटाला आएगी तो रणनीति कुछ चेंज हो पाएगी? नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर बहुत जोर शोर से तैयारी की है, और मैं तो आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि 1 तारीख को आप आए और कवरेज करें, तो वो चीज भविष्य में आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि हमने कैसे हमने तैयारियां की हैं और कैसे हमने हल्के को दिखाना है। पिंकी दनोदा की बात करना, पिंकी दनोदा की
मतलब किस तरह की हाजिरी वहां पर होगी, कैसा परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन आप वहां पे रैली में कर पाओगे कि भाई पिंकी दनोदा भाई ये काफिला लेके आई, इतना बड़ा काफिला लेके आई, क्या मतलब आपका उस शक्ति प्रदर्शन वहां पर होगा? हर गांव से हम्म, मैंने हर गांव में मैंने 2 गाड़ियां भेजी हैं और कुछ वहां के कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां की हैं। जोन सतर पे हमने मीटिंग ली थी और जो रैली तैयार करने की जो रणनीति थी वो मतलब हल्का सतर से लेके और बूथ सतर तक स्टेप बाय स्टेप जोन लेवल पे, तो वो हमने हर किसी की ड्यूटियां लगाई हैं और फिर वो जनता तक पहुंचेंगे वो सारी रणनीति। मतलब और आप फिर हमारी 0 से लेके और 100 तक पूरा मतलब जोश में आपकी बात। पूरे अर्श से लेके फर्श तक हाँ, पूरी फुल तैयारी है। फुल पे। दनोदा गांव से काफिला चलेगा, तो जी दनोदा हमारे गांव से यहाँ मतलब एक काफिला तीर्थ है दादरा मिसर, वहां से मत्था टेक के हम चलेंगे हम्म, और हम जब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो जो पहला व्हीकल है वो हमारा नरवाना पहुंचेगा रैली स्थल तक और आखिरी जो व्हीकल है वो हमारा दनोदा में होगा। अच्छा इतना बड़ा काफिला पिंकी जी, दनोदा का जी। होगा कि जो उसका पहला व्हीकल नरवाना पहुंच जाएगा, पहुंच लास्ट जाएगा वाला और तो लास्ट दनोदा ही वाला रहेगा। हमारा दनोदा में ही होगा। तो ये तो मतलब जिस तरह अब कैथल का एक जो सम्मेलन था इनेलो का जी। पहले, और उसमें भी आपने इसी तरह मतलब एक बहुत बड़ा काफिला लेके गए थे, वही तैयारी अब की बार पिंकी दनोदा की होगी? बिल्कुल सेम वही उसी तरह पे। लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी होने वाली रैली है उसको लेकर नरवाना हल्का की जनता को और आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? देखिए मैं नरवाना हल्के की जनता और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक अपील करना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल एक मेरे और किसान की पार्टी है, तो बढ़ चढ़ के भाग लें रैली में और पार्टी को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ पिंकी दनोदा इनेलो नेत्री हम कह सकते हैं, इनेलो कार्यकर्ता ये अपने आप को कह रही हैं। तो अब की बार जो नरवाना हल्का की इनेलो की टिकट के जो कई चेहरे हैं उन चेहरों में से एक पिंकी दनोदा हमारे साथ थी। आपकी क्या कुछ राय है पिंकी दनोदा को लेके, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर, नरवाना क्षेत्र के जो जो विकास को लेकर आपकी जो भी चर्चा है, आपकी जो भी वो है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रख सको। अगली वीडियो तक देव मार्क को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप पेराड़ा और संदीप दनोदा।